से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। Oria kanduru bari hantala rabana kadure, mira hantala rabashagana dalare divi परमेश्वर का दिव्य Holy Spirit of the name of Jesus, तेरी महिमा का बादल इस घर को घेर चुका है राजा, तेरी महिमा का बादल से मुझे भर दिया परमेश्वर, ओ तेरी महिमा का बादल इस स्थान पर उतर कर आया परमेश्वर, पवित्र आत्मा की महिमा का बादल, ओ रिया बाबा 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 शंकर बाबा बाबा, अपने मुख को खोल के जिन को अन्य भाषा में वो बातें करने वाला परमेश्वर के सामने अपने ताली बजाते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू कीजिए कलीसिया, वो अपने मुख को खोले जिनको नहीं आते वो हालेलुया के लिए धन्यवाद की स्तुति वो परमेश्वर को चढ़ाए हैं कलीसिया, ओ रिया बाबा 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 शंकर बाबा बाबा बाबा, ओ रिया बाबा बाबा शंकर बाबा 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 बाबा, ओ पावर ऑफ गॉड अग्नि परमेश्वर की आग हमारे ऊपर उतार रहा है परमेश्वर, उस आग हमें भर है, वो सामर्थ्य से परमेश्वर मुझे भर रहा है, ओ रिया बाबा 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 बाबा, जैसा पेड़ के पौलुस के ऊपर वो मसा उतर कर आया, वो मसा परमेश्वर हमारे ऊपर उतार के जा रहा है, उंगल के जा रहे आत्मा से भर रहा है, भर जाओ आत्मा से, ओ रिया माशाल्लाह का रामा लिया अपने मुख को बोले कलीसिया, ताली बजाते हुए परमेश्वर नाम की महिमा कीजिए, उसके नाम की जयकार कीजिए, वही उद्धार करता है, वही लोग दिलाता है, वही जीवन दाता है, वही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद और हमें भर जाएगा और परमेश्वर जहाँ सामर्थ्य वहाँ हर जाने का वो कार्य हमारा अपनी महिमा से भर सामर्थ्य से भर प्रभु तूने नदी के किनारे उस नाव से उतरा परमेश्वर, वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र के अंदर कहीं सालों से परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा का पीड़ा में व्यक्ति पड़ा था परमेश्वर, तुझे देखते हुए शैतान उस व्यक्ति के अंदर चिल्ला करने लगा, हे परम परमेश्वर के प्रधान के पुत्र मुझसे क्या काम है, मुझे समय से पहले दंडवत दे करके वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति के अंदर चिल्लाने लगा, खुदा ने कहा तू कौन है, वो बोलता मैं सेना हूँ, कितने है बहुत है, और उससे विनती करने लगा परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर रहने लगे उस मुहार के अंदर मुझे जाने दे, यीशु के सामर्थ्य नाम को देख के उस रात को 6000 सामने के अंदर तक वो निकल कर भाग कर सुबह वो नदी के अंदर फिर तक डूब कर वो सामर्थ्य नाम यीशु हमारे बीच में है, ये आपका का शान जो है वो राजाओं का राजा के लाल समुद्र में होगा हो परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तू आंधी तूफान को भी शांत कर सर्वदा गौरव हो तेरी महिमा से मैं भरना चाहता हूं और हां प्रभु मेरी पवित्र आत्मा से प्रभु तेरे बिना इस दुनिया में हमें कुछ भी नहीं है, तेरे सिवाय दुनिया हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर है, हमें आप ही हमारे राजों का राजा है, प्रभु को प्रभु लॉर्ड तेरे पास ही अनंतकाल के जीवन है परमेश्वर, तुझे छोड़कर मैं जाऊं तो कहां जाऊं परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीऊं परमेश्वर, मैं तेरे लिए मरूं परमेश्वर, जो मुझ में रहते प्रभु मैं नहीं तू रहते परमेश्वर, मेरे जीवन में दुआ है यीशु के साथ क्रूस पे मरा, तेरा जलाल एक रहेगा परमेश्वर के साथ जीवा होगा, जीवित हो गया, प्रभु मुझसे जो भी गुनाह पाप है हमें क्षमा कर दे, पवित्र आत्मा को क्षमा कर परमेश्वर, किसी का हम बुरा किया तो हमें क्षमा कर, जिसको हम दिग्गज मजाक बुरा करता हमें क्षमा कर,
इसके बाद में चुगली क्या रहे तो हमारे देखना, बैठने से उठना, पहनने से खाने से जो भी गुनाह पाप हमें गुनाह को पापों को क्षमा करो। आपके लहू से हमें धुल कर शुद्ध कर पवित्र बनाकर आमीन। वो हमें अपने बरकों के आन करे। हम जहाँ कहीं जाओ परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके परमेश्वर। तूने तेरे वचन में कहा परमेश्वर, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा तुम पर उतर कर आएगा, तुम सामर्थ्य को पाओगे। वो सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर उतर कर आएगा, तुम अन्य भाषा में बातें करेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। सामर्थ्य में जाके हर एक कोने में जाकर गवाही परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। वो सामर्थ्य हमारे ऊपर उतर कर, हालेलुया, तेरे दास पुत्र जो तेरी महिमा उतर कर आया था परमेश्वर। ओ परमेश्वर चुप नहीं बेटा परमेश्वर, उठ कर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने लगा। ओ सामर्थ्य से आज हमें भरा मानो। हम धन्यवाद देते राजाओं का राजा, ओ धन्यवाद देते तू ही अब्राहम का परमेश्वर है, तू ही इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है और मेरा भी परमेश्वर तू ही है। मेरा दुनिया तू जिंदा है परमेश्वर। गॉड में तेरे हर एक नबी का परमेश्वर तेरे पास आज रखता परमेश्वर। मेरे जीवन को तू आज बदल, हालेलुया, मेरे जीवन को तू बदल दे प्रभु। मेरे बाल बच्चों का जीवन को बदल दे, मेरे भाई बहन के जीवन को तू आज बदल दे। मेरा माता पिता का भी जीवन बदल दे, मेरे रिश्तेदार का जीवन बदल दे खुदा। तेरे पास आया जैसा अंधा प्रभु तेरे पास आया, उसकी उसको प्रार्थना को सुनकर तूने कहा कुशल से चला जा बेटी, तेरी प्रार्थना को सुना गया। हाँ प्रभु मैं तेरे पास आज आया हूँ, जैसा आया परमेश्वर आया तेरे पास आया था। उसकी बेटी उसके घर के अंदर मर पड़ी, खाली आंख न बेचना राजा, वो तेरे पास आए गिड़गिड़ता है स्वामी भाई मेरे घर चला, मेरी बेटी वहां पर मर गई है करके। कई लोग ने कहा कहीं के लिए तुम स्वामी को तकलीफ दे रहे हो, वो तो मर गई है। खुदा ने कहा चुप रहा, तू विश्वास रख परमेश्वर के नाम की। वो आयर के साथ में उसके घर में गया, प्रभु ने कहने लगा वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो सोई है। प्रभु की उपस्थिति से भर जाओ, वो भर जाओ, उसके महिमा से आओ। तुम हमारे घर में है, अरे ये याद करो उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकल करो। शुरुआत से लेकर अब तक हमें हमारे साथ में पवित्र आत्मा चला है। हम आप तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस काम पर सिर्फ तेरे नाम की महिमा से तू बड़े परमेश्वर में तू बड़े हम बड़े, मेरे जीवन से तेरा सिर्फ तेरे नाम की महिमा। हम धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय भी तुझे हाथों में सौंपता परमेश्वर। आज ब्रदरों के दिन में परमेश्वर को हमारे इकट्ठा किया प्रभु। शैतान ने कई कोशिशें किया लेकिन खुदा हमारे साथ में परमेश्वर यहोवा हमारे ओर रहता, हमें डरने की कोई बात नहीं। और तो हर एक मुसीबत से हमें छुड़ा कर तेरे इस प्रभु के पवित्र स्थान में खड़ा रहकर तेरी महिमा के लिए हमें योग्य बना। बहुत तेरा बेटा अभी परमेश्वर वचन बांटने जा रहा है परमेश्वर, तेरे बेटे को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे आत्मा से, तेरी महिमा से, तेरी ऊपर से भरकर प्रभु वचन बांटने के लिए तेरी सामर्थ्य स्थान पर धन्यवाद। सामर्थ्य ध्यान तेरी आत्मा से भरकर प्रभु खड़ा निकले प्रभु के स्वर्ग से परमेश्वर से तेरे वो सुपर नेचुरल पावर उनके ऊपर उतर कर आमीन हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हर एक स्थान पर हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चों को प्रभु, हर एक माता पिता को आत्मा आपके हाथों में सौंपता प्रभु। आत्मा कंट्रोल ले रहा हूं इसके लिए आपसे लोग शामिल कर सभी लोगों को आप बैठे के बुरे तक सबको आपका सारा आदर महिमा आपकी को होने दे खुदा यीशु। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम आपके सुना ग्रहण कीजिए प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। जोरदार से खुदा का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 130 हमारे बीच में आएंगे ब्रदर अब्राहम। 130 8 वचन है
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं समय के लिए और इस वक्त के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। वचनकार का 130 अध्याय, एक वचन आप पढ़ेंगे, एक वचन मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे यहोवा, मैं तेरे गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, मेरे कान मेरे गिराने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यह यदि तू अधर्म के कामों को देख ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहले जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहले जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। आमीन। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहा है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। सब अंतिम वचन मिलकर पढ़ेंगे। इस्राएल के सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं ये एक वचन का मैं भजनकार के जरिए कुछ इसके अंदर मैं कुछ बातें बोलता हूँ जिससे मेरी गवाही भी है। मेरी गवाही भी इस वचन के जरिए मैं कहता हूँ, इसे बहुत ही गौर से सुनिए। ऐसी गवाही कभी फिर कभी सुना नहीं देगा। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थान में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, मेरे कान में मेरे गिड़गिड़ाने की और ध्यान से लगा रहे। ये जो वचन है जो कहता है, यहोवा मैं तेरे गहरे स्थान से तुझको पुकारूंगा। जैसे कि मैं अपनी गवाही के साथ ये वचन कहता हूँ, योना जो है उनको प्रभु ने पहले बार कहा कि जा तू जा, जाके निनिवे के नगर में जाकर उन सबको अपना सुख समाचार सुना, मेरी प्रचार कर तू। तो ये योना बोलता है, ये तो बड़ा बेकार का काम मुझे बोल रहा है यार, कुछ काम है क्या? इधर जाके प्रचार करो। और मैं जाके प्रचार करूँ तो क्या होगा? लोग सब मन फिराएंगे और वो फिर अपने इसमें आ जाएंगे, अपने विश्वास में आएंगे, प्रभु में आएंगे और उनका उद्धार होएगा। मेरा क्या? मैं कहीं को जाऊँ? वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है। और वो तर्शीश के जहाज में बैठकर चले जाता है तर्कीश में। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है, कुछ अद्भुत कार्य होता है प्रभु का, और उनको मजबूर किया जाता है कि जा निन्यानवे में जाके मेरा प्रचार करता तो करूँगा बोलता है। ऐसा ही मैं कुछ बातें जो है वो जो मेरी गवाही है कि, और ये गवाही है 50 साल पहले की, जब मेरी उम्र थी लगभग 22-23 साल का। और ये वो गवाही है 1975 का है, 75-76 का होगा। और उस वक्त की गवाही है। और उस वक्त क्या होता था कि प्रचार करने के लिए सेवक अपने घर से निकल कर आते थे और सब जगह पर जाते थे। और उनका एक दिन था बुधवार के दिन, और वो मेरे घर पे आते थे उस टाइम पर, उस जमाने में, आज से 50 साल पहले। वो जो आते थे तो मेरा कुछ ना शादी भी हो गया था और मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही कोई प्रभु को जानने का मुझ में कोई लालसा था। और मैं उनसे बच के ही रहने का, मेरे घर वाले सब चाहते थे चर्च को जाने के, आने के, और वो लोग हमारे घर में आके प्रचार करने के।
और प्रचार करते थे। वो लोग आते थे, गीत गाते थे, कुछ वचन सुनाते थे और फिर प्रार्थना करके चले जाते थे। यूं वो लोग एक आधा घंटा तो भी उस जगह पर रहते थे। तो ऐसे आधा घंटा वो लोग रहते थे तो मैं उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था और मैं उनसे बचता था। और मैं उस जमाने में ऐसा ही 12-1 बजे उठता था, खाना पीना खा के चले जाता था और शाम को 6-7 बजे फिर खाना खाने घर को आता था। आवारा की तरह घूमता था और उस शाम को 6-7 बजे मेरा खाने का टाइम था दोपहर का और मैं आता था। तब उसी वक्त तो अचानक वो फास्ट लोग आ जाते थे मेरे घर में वो विजिटिंग के लिए। तब आ जाते तो मैं क्या करता था, उनसे बचने के लिए अपना घर का मोरी में जाके छुप जाता था। हालेलुया। मोरी में जाके छुप जाता था और उनसे बच के रहता था। तो उस मोरी में बैठ के वो लोग आगे के रूम में बैठ के वो सारे गीत और वचन सुनाते थे, प्रार्थना करके जाते थे और मैं मोरी में आधा घंटा अटक जाता था। और ऐसा करके कई दिन बीत गए, बहुत सारे दिन गुजर गए, साल गुजर गए और वो ऐसा ही चलता रहा। और मैं उनसे बचने के लिए उस दिन शाम को मैं जाने का नहीं कर लूँ, आज बुधवार है ये लोग आएगा बोल के। लेकिन ऐसा कई बार होता था कि वो लोग गुरुवार को आ जाता था। ऐसा कई बार होता था कि एक दिन पहला ही आ जाते थे और मैं फिर फंस जाता था और मैं उधर बैठने का, अरे क्या यार ये लोग काय को आता है मेरा टाइम पे। तो ऐसा करता था। मेरा फास्टर भी अभी इस वक्त हमारा फास्टर भी बोला, क्या बोला कि मेरे पास कोई भी घर का हो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं सही नहीं जाऊंगा, मैं तुम खुद मेरे पास आना। शायद उनको बुरा लगे मैं इसके बारे में, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं जाऊंगा किसी के घर पे, वो खुद उनको जरूरत तो आएगा। और ऐसा ही उनके मन को भी परिवर्तन किया, उनके अंदर मैंने भी प्रार्थना किया कि क्यों ऐसा बोल रहा है फास्टर, क्यों ऐसा चाहता है, क्योंकि उनको तो अभिषेक किया गया है उनको प्रचार करने के लिए। याकूब में कहता है कि मुझे प्रचार करने के लिए मुझे अभिषेक किया गया है। तो ऐसा उनको प्रचार करने के लिए तब उनका मन परिवर्तन हुआ। मैंने बहुत बार प्रार्थना की इस बारे में और उनके बारे में बोलने के लिए विचार, लेकिन मुझे उतनी हिम्मत नहीं हो गया। और फिर उन्होंने अपने आप ही कहा कि मैं आज के दिन खुल गया तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, हर एक के घर पर आके प्रचार करूंगा और तुम सब रेडी रहना, मैं कभी भी किसी के भी घर आऊंगा। तो ऐसा करके वो अभी अपने हर एक घर पर प्रचार करने के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए वो आएंगे। ऐसे वक्त उनकी स्वागत करना। ऐसा ही मैं मोरी में बैठकर उन वचनों को फिर कुछ दिन के बाद ध्यान लगाकर सुनता था कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। मुझे प्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मैं वो मोरी में बैठ के ही सुनने का मैं सुनता था कि वो प्रभु के बारे में क्या बोलते हैं, क्या नहीं। और मैं ऐसे कई दिन गुजर गए, बोलो तो कई साल गुजर गए और जब मैंने देखा कि वो वचन मेरे अंदर प्रभाव डालने लगा, वो वचन मुझ में असर करने लगा और मेरे मन परिवर्तन होने लगा और मुझ में वो वचन जानने की लालच जाग गई और मैंने उस बाहर आया उस मोरी से और उन फास्टरों से मिला, उनके साथ बात की और उनके साथ मैं भी वचन सुना और उनके साथ मैंने भी प्रार्थना में भाग लिया। इस तरह से मेरा मन परिवर्तन हुआ और मुझ में प्रभु ने कार्य करने लगा और मैंने प्रभु को जाना कि इस संकट के घड़ी में प्रभु ने क्यों अपने स्वर्ग को छोड़कर इस संकट के घड़ी में आया, इस पृथ्वी पर आया, सिर्फ हमारे लिए आया और हम मोरी में छुप रहा है। क्या बात है। तो हमने उस मोरी में से निकलकर हमने प्रभु को जाना और प्रभु के वचनों को समझा और उनमें उद्धार पाया। ऐसा ही भजनकार कहता है कि तू मेरा संकट के दिन मेरा गढ़ है, ऐसा ही गढ़ बना लो तू भी। ऐसा मेरी गवाही है। इसलिए प्रभु भजनकार बहुत सारे जगह पर बहुत अच्छी बातें कहता है। अपने हृदय में गाढ़ बांध दो प्रभु के वचनों को और भजनकार को जय जयकार करो कि प्रभु को बहुत नजदीक से उसने जाना और समझा। हर वचनों को उन्होंने अच्छी तरह से समझा कर बोला। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने इस उद्धार पाया। सिर्फ वचनों को घर पर आके सुना, तब मैं उधर से निकल कर बाहर आया और आज इस कलीसिया में खड़े रहकर गवाही दे रहा हूँ। नहीं तो मैं भी किसी भटक गया होता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार से ताली बजाएंगे।
प्रार्थना करते हैं राजा, धन्यवाद करते सारे लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देंगे, अपने हाथ को दान की ओर उठाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते सारे लोग जिन्होंने भी परमेश्वर आपकी दान इस स्थान पर बोया परमेश्वर, उनको तू आशीष करे, और जो भी नहीं दान बो पा रहे परमेश्वर ने भी तू दुगना आशीष कर, ताकि तेरे भवन में कोई भी कमी घटी ना हो। सारे लोग को परमेश्वर तू दुगना आशीष करता आपके वचन के अनुसार राजा। धन्यवाद करते हैं, तू मुझे परख कर देख और मेरे आशीर्वाद को तू देख करके तेरा वचन कहते राजा। सारे लोग को परमेश्वर तेरे वचन पालन करने के लिए तू सिखा, आगे के हर एक पल हर एक क्षण परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन स्वर्गीय पिता, आमीन। अगला संडे पास्टर का संडे, उसका अगला संडे लेडीज लोग का संडे, अगला संडे 31 आ रहा है। फिर 1 तारीख से लेके प्रेयर, आप आपके घर में प्रेयर अभी शुरुआत होने वाले। सबका घर वाटर से पानी से ब्रश करना वाले, तेल लगा के आपका घर को, आपका घर के चौखट को, आपका घर में हर एक कोने में परमेश्वर का खूब कुछ छिड़काना वाला है। बोला भैया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबे दिन के बाद मैं आपके घर में प्रभु मुझे लेके आ रहा है, इसलिए प्रभु का लव सब छिड़का के आपके घरों में प्रेयर करने वाला है। बोला भैया, तो अभी से लेके आप तैयार हो जाओ। आपके घर में 1 तारीख को सविता बेटी का घर पे प्रेयर है, तो 2 तारीख को 3 तारीख को कौन कौन किसको कैसा बोलते हैं, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रेयर है। जिसका घर में प्रेयर हो रहा है वो उपवास भी कर सकता है। बोला लिया, क्योंकि आपके घर पूरा साफ सफाई से होना चाहिए। और उस दिन से बंधन टूट जाने वाला है। हालेलुया। बहुत ज्यादा दिन प्रेयर नहीं होने से क्या होता है, शैतान का काम बहुत होता है, मुझे पता है। कृपया परमेश्वर करो ताकि आप लोग भी प्रेयर करो। उस समय में तुम्हारा पासवान को भी कुछ बाहर से रेंदो, बाहर से कोई किसी का विरोधी से अटक नहीं होना चाहिए। इसलिए भी तुम लोग भी मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि आपके घर में हम सभी लोग आके प्रार्थना कर सके। बोला लिया, तो 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख ऐसा किसको किसको प्रेयर मांगता है वो आप लोग डिसीजन करो ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। तो अगला सोमवार से लेके प्रेयर होने वाला है। हाँ, तो आप लोग तैयार हो जाओ। किसका किसका घर में प्रेयर चाहिए, शाम का भोजन भी आप लोग करा सकते हैं। दिन भर उपवास रह के शाम को आप लोग भोजन भी करा सकते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। बोला लिया, तो आज भाई लोग के दिन है आराधना का। इतने अच्छे परमेश्वर स्तुति आराधना परमेश्वर करवाया, इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता है। और भजन संहिता भी बताए थे, उसके गवाही भी बताए थे। परमेश्वर को आशीष करें और गीत दान के गीत गाए। बेटे भी परमेश्वर और भी बुद्धि दे, परमेश्वर के चरणों में और आके खड़ा रह पाए। बोला भैया, प्रिय प्रिय परमेश्वर का लोग परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में दिलीप मोहिते लेके आ रहे। जोरदार से परमेश्वर की ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार उसके पवित्र स्थान में, उसके बलि वेदी में और उसके कलेशा में, उसकी सियोन के पर्वत में हमें आज लेकर आया है। मुझे और हम सब को लेकर आया है। वो यहोवा परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस स्थान में खड़ा किया है। आज मैं बोलने से अच्छा है कि आप सबको मालूम है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमारे यीशु मसीह ने बनाया है और उसका पवित्र आत्मा की ओर से
आज का दिन कलेसिया में 50वां दिन है, यानी पेंटिकोस का दिन। आज के दिन में हमारे 15 साल के बीच में प्रभु आज हमें इस कलेसिया को 50वां दिन यानी पेंटिकोस का दिन आज परमेश्वर हमें लेकर आया है। उसका पवित्र आत्मा मुझे और आप सबके ऊपर लेकर आएगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप मुझे कुछ वचन, मुझे तो आज पास्टर जी ने सोचा है कि नहीं सोचा कि आज पेंटिकोस का दिन है, लेकिन पास्टर जी ने और इस कलेसिया के ब्रदर ने कुछ बातें किया था कुछ ब्रदर से, लेकिन आज ये मुझे नहीं मालूम कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आज इस स्थान में मुझे 50वां दिन में पेंटिकोस के दिन में मुझे खड़ा किया करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, हालेलुया। आज मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि पेंटिकोस का दिन के बारे में मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ मालूम है, मैं आपके सामने वो शेयर करूँगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपके पुत्र यीशु को धन्यवाद देता हूँ और आपकी पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपने प्रभु इस स्थान में मुझे प्रभु लायक समझकर प्रभु परमेश्वर आज कुछ पवित्र आत्मा की ओर से कुछ बातें करने के लिए प्रभु परमेश्वर आपने मुझे खड़ा किया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ तो परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा मेरी जबान को मेरे सर के बाल से लेकर पाँव के नखून से लेकर पूरे शरीर को प्रभु आप कंट्रोल में ले ले परमेश्वर। तो परमेश्वर बच्चे लोग से लेकर परमेश्वर सभी उम्र वाले लोगों को लेकर परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा में कंट्रोल में रखना परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये सारा कलेशा प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भरने के परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज हम लोग पेंटिकोस का दिन 87,027 बार देखा गया है। कितने दिन में देखा गया है? 87,027 बार देखा गया है। मतलब हम लोग आज 87,000 से लेके हम लोग 27 तक हम लोग पेंटिकोस में आए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमें परमेश्वर ने नए नियम के पेंटिकोस के दिन को पुराने नियम में सप्ताहों का पर्व कहा जाता था। 2000 वर्ष पहले यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद इस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेली ताकि वे यीशु मसीह के बारे में गवाही दे सके। उन्होंने संसार की सभी जातियों को स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया जो यीशु ने उन्हें सिखाया था। मसीह ने स्वर्गारोहण के दिन पर विश्व सुसमाचार का मिशन घोषित किया। यह पेंटिकोस का दिन था जो विश्व सुसमाचार की आग को प्रज्वलित कराने के लिए एक चिंगारी बना। पेंटिकोस के दिन पर चेलों पर उंडाल गया और पवित्र आत्मा प्रथम चर्च के सुसमाचार के विकास के लिए प्रेरक शक्ति बन गया। चेले पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने साहस पूर्वक मसीह की गवाही दी। उसके परिणाम स्वरूप सुसमाचार पूरे विश्व में तेजी से फैलने लगा। हालेलुया। हम जो इन अंतिम दिनों में यानी पवित्र आत्मा के युग में जी रहे परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास एलोहिम परमेश्वर की गवाही देकर दुनिया भर में अपने खोए हुए भाइयों और बहनों की सत्य में
अगुवाई करने का मिशन है। आइए हम पिंतुकस के दिन का उपत्व और अर्थ देखें और समझे कि हमें अपने विश्वास के जीवन में किस तरह के मार्ग पर चलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से आज पेंतिकोस्त के दिन में हमको चला रहा है। हम आज अंतिम दिनों के यानी पवित्र आत्मा के युग में हम जी रहे हैं। हालेलुया। हम किसके युग में जी रहे हैं? पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। परमेश्वर के लोग हमारे पास एलोहिम परमेश्वर जो एलोहिम परमेश्वर जिसने झाड़ी में अपने दास मूसा को दर्शन दिया, वो पवित्र आत्मा ही था कि परमेश्वर ने आज हमें हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से लेकर आया, जंगल से रास्ता निकाला, लाल समुद्र को दो भागा, वो उसने अपनी दर्शन देकर। हालेलुया। पेंटिकोस्त के दिन का उद्भव इजराइल के लाल समुद्र को पार करने के बाद 40वें दिन, हालेलुया, इजराइल को लाल समुद्र को पार करने के बाद 40वें दिन परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को बुलाया था। परमेश्वर के वचन सुनने के बाद मूसा पर्वत से नीचे आया, उसने लोगों को वह वचन सुनाया। 3 दिन बाद परमेश्वर बड़ी गर्जन बिजली से घने बादल और तुरही की आवाज में होकर सीनै पर्वत पर उतर आए और उन्होंने अपनी वाचा को घोषित किया। परमेश्वर ने मूसा को फिर से सीनै पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा देते हुए कहा कि वह उसे पत्थर के पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था को आज्ञा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? हम निकालेंगे निर्गमम 24 अध्याय। हालेलुया। निर्गमम 24 अध्याय 12 से लेके 28 तक। ठीक है, हम लोग बाइबल से ज्यादा पढ़ेंगे तो अच्छा है। जब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा, तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। हालेलुया। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वो बादल उस पर 6 दिन तक छा रहा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन में अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना और 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन अपने पास रखा और 50वें दिन के बाद उसने बोला था कि जाओ मेरी प्रजा इजराइल के पास जाओ। लेकिन परमेश्वर अपने मूसा को 40 दिन के रखा था। वो 40 दिन वही है। यीशु मसीह भी 40 दिन अपने चेलों से दूर था, फिर और 50 के दिन में वो अपने चेले के पास आया। जाओ, वो लोग भटक गए थे, वो उनके पास मिलने के लिए आया था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जुना नियम में, जुना करार में कि ये शुरुआत परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया था कि 40 दिन और ये 50 दिन, ये कलीसिया बढ़ते वो टाइम पे कलेक्शन नहीं था, लेकिन मूसा को रखकर यीशु मसीह, हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह वो मिस्र देश से लेकर आया। वो एक कलेसिया बनाने के लिए इस स्थान में लेकर आया था। इसलिए लाल समुद्र को पार करने के लिए 50वें दिन मूसा सीनै पर्वत चढ़ गया और पर्वत पर 40 दिनों के लिए रहने के दौरान वो परमेश्वर से मिला और उसने परमेश्वर से पत्थर की पट्टियां प्राप्त की जिन पर व्यवस्था और आज्ञा लिखी हुई थी। वही आज्ञा परमेश्वर हमें 20 अध्याय में दिया था। यिर्मयाह
निर्गम में 20 अध्याय में हमको 10 आज्ञा दिया था। वही 10 आज्ञा की पांच पटिया की 2 पटिया थी, वो मूसा के हाथ में परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। और जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे, ये प्रथम फल के पर्व को संकेत करता है। ये वह दिन है जब याजक ने पहले फलों का एक फूला यहोवा के सामने हिलाई जाने वाली भेंट के रूप में चढ़ाया था। सप्ताहों का पर्व एक ऐसा पर्व है जब नया अन्न बलि प्रथम फल के पर्व के साथ सप्ताह के अगले दिन परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, जो कि सप्ताहों का पर्व प्रथम फल के पर्व पुरस्तान का दिन था। वो दिन कौन सा था? वो फूले कौन सी थी? वो प्रथम फल के पर्वों का संकेत करता ये है कि ये वो दिन है जो यीशु मसीह पुनरुत्थान का दिन में आया था। वो उसके बाद 50वां दिन है, इसलिए नए नियम में इसे पिंतुकोस का दिन कहा जाता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया, अपने 11 चेलों को सिखाया कि पेंतिकोस का दिन का कहा जाता है, जिसका अर्थ 50वां दिन है। आज हम लोग इस कलेशा में हम 50वां दिन लोग अपने कलेशा में मनाते हैं, लेकिन हम लोग के बारे में हमारे पास्टर जी ने हमको बताया होगा, 50वें दिन के बारे में कई बार बताया होगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर जानते हैं। हमारा ज्यादा दिन किसमें है? व्यवस्था 28 और उत्पत्ति 12 अध्याय। अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया और इजराइल को परमेश्वर ने ये आशीर्वाद दिया। हम लोग आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, हम लोग आशीर्वाद के पीछे हम रह गए। इसलिए हमको ये नहीं मालूम कि पुनरुत्थान क्या है और 50वां दिन क्या है। ये हमको, मुझे भी नहीं मालूम और हमारे कलीसिया को भी नहीं मालूम है। आज हमारे कलीसिया में नहीं है। हर एक कलीसिया के लोग ये 50वें दिन और पेंतिकोस के दिन में मालूम नहीं कि हमको एक ही सिखाया है। हम आएंगे कलेशा में, हमारे घर में कुछ भी होएगा, कुछ भी बुखार आएगा, कुछ भी होएगा, पास्टर जी हमारे घर में मुझे बुखार आया, मेरे बच्चों को बुखार आया, हमारे मेहमान को बुखार आया, मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई बहन को, मेरे बच्चों लोग को, मेरी बीवी को, हमको इतना ही मालूम है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान का जीवन में बताया, वो स्वर्गारोहण गया और पवित्र आत्मा हमको छोड़ के गया। और पवित्र आत्मा क्यों दिया है? पवित्र आत्मा जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ओर से बपतिस्मा लिया है, उसके पास पवित्र आत्मा है। और उसके पास पवित्र आत्मा है, उसे कोई भी किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आज इस कलेशा में मुझे और पास्टर से लेके सबको पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं पिता के पास आपको घर बनाने के लिए, लेकिन सहायक वो पवित्र आत्मा मैं, मेरा पिता आपको देगा। आज हम लोग ज्यादा करके पवित्र आत्मा से हटकर हम आज संसार की चीजों में हम ज्यादा भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कि हमको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद आपको दिया, आपने बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर में, तो हमारे घर में ये सब चीज होने वाली है कि शैतान को दुख होता है, लेकिन शैतान से भी बड़ा है तो तुम्हारे और मेरे, हम सब के बीच में है वो यीशु बड़ा है। हालेलुया। और यीशु बड़ा है। अगर हम पवित्र आत्मा को हमारे पास को नहीं बुलाएगा तो हमारे जीवन में व्यर्थ है कि पवित्र आत्मा। इसके लिए प्रभु परमेश्वर अपने 11 चेलों को ये बोला है कि जब ये आंधी तूफान आया था समुद्र में, वो एक नाव में जा रहे थे, तो यीशु मसीह सोया था, लेकिन 12 चेले डर गए। स्वामी ए गुरु, ए स्वामी ए गुरु, मेरे जीवन में तूफान आया। वो तूफान क्यों आया? कि तुमको वो पवित्र आत्मा दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारे जीवन में कर्जा का बोझ आया और तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे के ऊपर वो बोझ आया। इसलिए हम लोग आज जाते हैं कलेशा में, हर संडे को जाते, मैं भी हर संडे को आता हूँ, लेकिन कुछ तकलीफ होएगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, आज मेरे काम में ना ये तकलीफ हो गया, आज मेरे काम छूट गया, आज मुझे ये नहीं मिला, आज मुझे वो नहीं मिला, ये हम करके आया है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? कि आज हम लोग जो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर जीवन दिया, तीसरे दिन जी उठा और पुनरुत्थान का दिन हमको 50वां का दिन दिया। क्यों दिया? कि हम उसमें रहने, हमको मालूम होना चाहिए कि जब तक हमको परमेश्वर का
वो दिन का मालूम नहीं पड़ेगा। हम लोग देखो, हमारा गाना गाना, वर्शिप करना, ये हमारा जब तक हमारी सांस जिंदा है, हम सांस में रहेंगे, प्रभु ने जो दिया है, तो हम लोग ये गाना गाते रहेंगे, वर्शिप करते रहेंगे, लेकिन हम प्रभु के वचन में नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा क्या है? वचन है। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय क्या बोलता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। क्यों साफ करना सकता कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, और वही आत्मा प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने हमको दिया। हालेलुया। पिंतुकेस के दिन का अर्थ और भविष्यवाणी की पूर्णता। हालेलुया। मूसा के समय से की गई विधियों जो छाया है स्वर्गीय पवित्र स्थान में यीशु मसीह के कार्यों की भविष्यवाणी है। अख़मीरी रोटी के पर्व के बाद पहले सबत के अगले दिन, हालेलुया, पहले सबत के अगले दिन यानी रविवार, याजक के गेहूं की उपज के पहले फलों का एक फूला हिलाई जाने वाली भेंट के रूप में चढ़ाया, और उसी दिन के साथ बाद सातवें सब के अगले दिन यानी 50वें दिन परमेश्वर को नया अन्न बलि चढ़ाया। ये पर्व भी एक भविष्यवाणी है जो भविष्य में होने वाली बातों की दिखाती है। ये कौन सी भविष्यवाणी किया है? ये कौन सा फल है? ये कौन सी पुलिया है? ये पुलिया कोई नहीं है, ये हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर मेरे लिए, हम सब के लिए वो अच्छा द्रव्य, वो अच्छा पुलिया और अच्छा गेहूं, वो गेहूं कौन था? वो हमारा यीशु मसीह था। वो परमेश्वर को दिया। हालेलुया। ये 50 का दिन का मतलब है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन तो भी मैं पवित्र आत्मा को रखकर जो बातें परमेश्वर ने बताया है मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। फसह के पर्व यीशु ने नई वाचा को स्थापित किया। हालेलुया। फसह के पर्व ये यीशु मसीह ने जो भी कार्य किया है 3.5 साल यानी 33 साल जो भी कार्य किया है, जो मूसा ने 10 आज्ञा लिखी, वो 10 आज्ञा लेकर यीशु मसीह जब भी उसने बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, जैसे वो आया वो आज्ञा लेकर ही आया, और वो आज्ञा से ही वो सब अपने चेलों को बता रहा था। आज कलेशा में 10 आज्ञा छोड़कर आशीर्वाद क्या आशीर्वाद होना चाहिए। अब मैं तो बोलता हूँ ना, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया ही है, हमें आशीर्वाद होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आशीर्वाद नहीं चाहिए, लेकिन हमको 10 आज्ञा नहीं मालूम। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने से पहले अपने 12 चेले को वो 10 आज्ञा के बारे में बताया था। बता, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना, किसी के बारे में झूठी गवाही मत देना, चुगली मत करना। ये सब करेगा तो तुम्हारे घर में वो आंधी तूफान आएगा। हालेलुया। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आज मैं भी वही करते आया हूँ। आज मेरे घर में क्यों मेरे भाई लोग मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका वजह मैं हूँ। मैं क्यों किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि परमेश्वर ने बोला है अगर तुम दोष देगा तो तुम्हारे ऊपर दोष आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको बता रहा है कि वो 40 दिन का उपवास यीशु मसीह ने पकड़ा था। क्यों पकड़ा था? कि मूसा को 40 दिन परमेश्वर ने अपने पास रखा था। देखो आगे भी मालूम है इजराइल ने क्या क्या किया, आपको सब मालूम है, इसमें है। मैं ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ रहा, मालूम है ऐसा कि आपको सब मालूम है। उसने क्या किया? गाय का बछड़ा बनाया। उसमें हारून भी था, वो लेवी था, वो लेवी होकर भी इजराइल को सुनकर उसने वो गाय का बछड़ा किया और उसकी पूजा की, और वो पूजा किया हुआ प्रभु का क्रोध आज हमारे ऊपर आया, और वो क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने अपना अच्छा द्रव देके, अच्छा पुलिया देकर प्रभु यीशु मसीह ने वो सब मिटाकर परमेश्वर ने हमको, यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ को संबंध जोड़ने के लिए हमको लेकर आया परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिंतुकेस के दिन पर स्वर्ग में उठा लिए गए और अपने पुनरुत्थान के 50वें दिन उन्होंने स्वर्गीय परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अपने चेलों पर पवित्र आत्मा उड़ाला। हालेलुया। हालेलुया। जब पिंतुकस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये कहाँ पे लिखे हैं? हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जाएंगे। हमारे भाई ने पहला ये वचन बता दिया इस कलेशा में। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। एक्ट चैप्टर 2 निकालेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हालेलुया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। और
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सुनसुनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जी में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। देखिए, जब पिंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आज हमारे भी कलीसिया सिस्टर को भी दिया है, वो भी सिस्टर को दिया है, ब्रदर को दिया है, क्योंकि वो लोग मालूम है आप ये अन्य भाषा बोलने के लिए आप मालूम है आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको अन्य भाषा के देगी। कि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आप अन्य भाषा बोलेंगे। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय में देखो कि पवित्र आत्मा कार्य क्या क्या कैसा है। अगर आपको प्रार्थना नहीं आता है और आपको प्रार्थना आ रहा है और कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आप वो अध्याय पढ़ो। परमेश्वर ने नया नियम, यीशु मसीह ने नया नियम हमको रोमियो 8 अध्याय में पूरा बता दिया है कि पवित्र आत्मा क्या कार्य है। अगर आपको प्रार्थना नहीं आता है, आपको अन्य भाषा नहीं आता है, आपको किसी के ऊपर कैसा बात करना है, कैसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा, उसके पवित्र आत्मा को भेजता है। इसलिए यीशु मसीह बोला है मैं जा रहा हूँ, अभी मेरा काम नहीं है, पिता का भी काम अभी नहीं है, अभी थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए मेरा भी काम नहीं है। अभी मेरा पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा, वही कार्य करेगा। आज पूरा ब्रह्मांड में, आज पूरा ब्रह्मांड में जो कलीसिया बनाया यीशु मसीह ने, उसमें कार्य पवित्र आत्मा ही करता है। जिस कलीसिया में प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा वो कलीसिया खाली ही रहेगा। हालेलुया। और वो कलीसिया ऐसा ही है, आएगा जाएगा। वो गाना बोलता है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये कौन है? धर्मशाला है। आज कलीसिया में वही वो बोलते आ रहा है। कोई कभी 11:30 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, जैसा आपने होता है जैसा अपने मन में आता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों देखो, उसमें मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का जो दाऊद राजा का सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, वो मंदिर में यीशु मसीह पहला जाता था। तो उसको मालूम है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मतलब है। आज मैं परमेश्वर की ओर से मैं जानूं। आज लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं चंगाई के लिए। लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जी उठे। तो किससे उठे? पवित्र आत्मा से उठे। अगर पवित्र आत्मा आपको चाहिए तो पवित्र आत्मा के लिए आप बुलाइए, आपके घर में बुलाइए। देखो मैं बोलता हूँ ना, आज मालूम है किसने बंद किया? शैतान ने बंद किया होगा। मैं मानता हूँ शैतान ने बंद किया होगा। आज अपने कलीसिया में घर हाउस विजिटिंग नहीं हो रहा है, कलीसिया में प्रार्थना नहीं हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूँ। ये नहीं बोलना चाहिए पास्टर ने बंद कर दिया, ये पास्टर ने पापा जो अपनी उनकी मिसेज है वो पास्टर है, वो सेवकाई करते, उन्होंने बंद नहीं किया। आज मेरी भी जिम्मेदारी है। पास्टर आप मेरे आत्मिक पिता है, आप मुझे क्यों मुझे ऐसा खाली संडे के दिन बुला रहे? चलो हम प्रार्थना के लिए जाएंगे, चलो हम सेवकाई करेंगे। हम कभी नहीं बोला, हमारा पास्टर कुछ नहीं बोल रहे, हम भी वही कर रहे हैं। आज कलीसिया 3 साल देख रहा हूँ मैं, आज कलीसिया क्यों पीछे गया है कि हम लोग पवित्र आत्मा की ओर से हम दूर गए। क्योंकि हम मालूम है, चलो मैं मानता हूँ कि कलीसिया चलाने वाला यीशु मसीह को मालूम है बहुत तकलीफ हो रहा था। तकलीफ हुआ ना, मत्ती 4 में आया था, वो तकलीफ देने के लिए आया था। लेकिन यीशु मसीह पवित्र जन था, हम भी उसके पवित्र जन है। लेकिन जैसा यीशु मसीह के पास है वैसा हमारे पास क्यों नहीं है कि यीशु मसीह के पास यहोवा ने अपने पवित्र आत्मा से उसको जी उठाया था। हालेलुया। मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, जो लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया है, बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करो। पास्टर जी को बुलाइए, ब्रदर लोग को बुलाइए। आप खुद भी फास्टिंग में रहिए और पास्टर जी भी रहेंगे। कि पास्टर जी आपके लिए आपको नहीं बुलाएंगे तभी वो पास्टर रहेंगे ही रहेंगे। कि उनको पासवान को परमेश्वर ने बुलाया है,
वो सेवकाई के लिए बुलाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो एक इंसान है, वो हार माउस का है पास्टर भी। मैं इसे क्यों बोल रहा है, मैं किसी के तरफ लड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी मतलब मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पास्टर जी आपको टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम निकालिए, आप आइए। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके घर में प्रार्थना बुलाने से पहले आप दूसरे के घर में प्रार्थना करो। देखो आपके घर में कोई भी चीज कमी नहीं होएगा। ये मैं बलिवेदी में मैं खड़ा होकर बोलता हूँ, आपके घर में पास्टर को बुलाने से पहले, पास्टर मेरे घर में बाद में आइए, पहला मेरे बाजू वाले है, उनको तकलीफ है, मेरे ब्रदर के घर में तकलीफ है, उनके घर में कुछ तो तकलीफ है, चलो पास्टर जी हम जाएंगे। आज हम लोग बोल रहे, मैं भी नहीं बोल रहा, क्यों कि हमारे पास पवित्र आत्मा दूर होते जा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ, उतर आ, हृदय में आ, इसके ऊपर आ, उसके ऊपर आ, कैसा आएगा? अरे तुम पवित्र आत्मा को तुम जानेगा ही नहीं। यीशु मसीह जिंदा कैसा हुआ? तुम तो बोलते हैं मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के बिना नहीं जी उठा है। हालेलुया। उसके परमेश्वर का पवित्र आत्मा से यीशु मसीह को जिलाया तीसरे दिन, वो पवित्र आत्मा हमको देके गया यीशु मसीह। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि परमेश्वर हमें यही बताते आया है। 15 साल हो गया और 12 साल मुझे भी हो गया है। आज हम पवित्र आत्मा में, जिसके पास पवित्र आत्मा होता है ना, वो आदमी ज्यादा बात नहीं करता है, वो शांत रहता है। आज है मेरे अंदर कुछ शांति, कोई खुशी है। हम खाली मालूम में आते हैं बस, अरे दिलीप ब्रदर, राजू ब्रदर, और सविता सिस्टर, आमू ब्रदर है, तो ब्लेसी है, बहुत से लोग हैं। अरे दिलीप भाई को क्या, अरे दिलीप मुझे देखना क्या क्या गाता है यार, क्या बजाता है यार, क्या बजाता है। लेकिन नहीं, यीशु मसीह को वो बजाना और वो उसके पास उसके वचन में रहना और उसके पवित्र आत्मा तो वचन क्या है? वचन पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन है। ये जो पुराना नियम में बात किया ना, पहले ही शुरू किया है 50 दिन का। मालूम है क्या किया? मालूम है ये लोग ने जो पाप किया, आदम ने पाप किया, तो छोड़ दो, आदम ने पाप किया। हम हमेशा ये बोलते हैं आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, वो अजगर आया, पुराना सांप आया। लेकिन तुम लोग ने क्या किया? हमारे पूर्वज ने क्या किया? वो बछड़ा बना के उसकी मूर्ति पूजा की। तो कैसा हमारे बीच में जो रोष है, जो तकलीफ है, जो हमारे क्या बोलते हैं यहोवा परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर मैं हूँ। तुम्हारे पितरों ने जो पाप किया है ना, वो पाप तुम्हारे अंदर से कभी नहीं जाएगा। इसलिए आज हमारे घर में तकलीफ है। हालेलुया। हमारे बच्चे भी बिगड़ते जा रहे, इसका हम जिम्मेदार नहीं है, मैं भी नहीं है, आप लोग भी नहीं है। लेकिन हमारे आज सिस्टर ने बोला था मेरी माँ के लिए प्रार्थना करो, तो बिगड़ते जा रही है। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। ये खाली उनकी माँ नहीं है, जैसे कामले की माँ नहीं है। कितने मालूम है 50 साल भी होके प्रभु में आके भी वो लोग मालूम है बिगड़ते जा रहे। क्यों? पवित्र आत्मा को वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं लेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसके पास पवित्र आत्मा है वही आदमी चलेगा और वही पुनरुत्थान के लिए खड़ा होएगा और वही मरेगा तो जी उठेगा। बिना पवित्र आत्मा के बिना नहीं जी उठेगा। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास था, इसलिए जी उठा तीसरे दिन, इसलिए पुनरुत्थान बन गया और पेंतीकोस्त दिन बना। पेंतीकोस्त दिन के बारे में और बहुत कुछ है, मैं स्टडी करूंगा कभी। अगर मेरे पास्टर जी मुझे इस जगह पे देगा, मैं अच्छा लेकर आऊंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पेंतीकोस्त के दिन अगले साल अगर मुझे परमेश्वर के बीच में अगर मुझे आपके दास के द्वारा खड़ा करेगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहला तो मानो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और उसके दास को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे उस खड़ा कर दिया। मैं यही मालूम है प्रभु को। रात को 3 बजे मैं हमेशा ना घर में रहेगा, बाहर रहेगा, मैं 2 से 3 बजे ना प्रार्थना करता हूँ। अगर वो 3-2 से बीच में प्रार्थना नहीं करूंगा ना मैं, तो मैं इस स्थान में खड़ा नहीं रहेगा। यीशु मसीह रात दिन जैतून प्रार्थना किया कि वो प्रार्थना में और ये अपने कलेश में प्रार्थना करने में बहुत फर्क है। सब लोग को बोलता भाई बहन को, कितना भी दुख तकलीफ में, कितना आप काम करो, लेकिन 2 बजे उठो और 3 बजे तक प्रार्थना करो। देखो आपके अनुभव आएगा। ये बुखार क्या चीज है? यीशु के सामने कुछ नहीं है। ये चल शैतान, बुखार की शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जा मेरे बेटे के ऊपर से। हालेलुया। ये क्या है? ये रोना धोना। परमेश्वर बोलते हैं मूसा को, जा इस्राएल को बोल क्या रोता है, हाँ जाके देख नीचे क्या किया है मेरे विरोध में। वो बछड़े को बनाया,
और उसकी पूजा की, इसलिए आज हम लोग भोग रहे हैं। हालेलुया। और कलेशा क्यों पीछे जा रहा है? ये लोग नहीं जानते, ये लोग बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? कि हमको शर्म आता है, हमने पाप किया है ना। अरे हम खाली इतने बोलते हैं, पास्टर गलती करता है, ब्रदर गलती करता है। तुम कौन है? तुमने तो बपतिस्मा लिया ना, लिया कि नहीं लिया? आज 11 पीड़ितों के भी उसके मन में चेहरे थे। वो लोग जब यीशु मसीह मर गए, तितर हो गए। क्यों हो गए? वो लोग से पवित्र आत्मा दूर हो गया। अगर पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाएगा ना, तो आपके घर में संकट, दुख, तकलीफ, काम में हर एक जगह पर तकलीफ आएगा। आपका बिजनेस भी मालूम है टूट जाएगा। मैं बोलता हूँ, आपको मैं सही बोलता हूँ, मालूम है। मेरा छोटा नौकरी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं क्यों खुश हूँ? मैं क्यों मानो ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, प्रभु आपका बेटा, प्रिय बेटा यीशु मसीह की तरह रखा, वैसा मुझे भी रखना। आज मैं ये शादी ब्याह के बीच में नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप शादी मत करो। जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी करो, जिसके बेटे नहीं है उसके बेटे भी हुई है। लेकिन आप पवित्र आत्मा के ऊपर देखो, हन्ना ने जो किया वो किया, लेकिन सारा ने किया वो भी किया, लेकिन परमेश्वर के सामने हंसी हो, इसलिए उसको 60 साल लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को मैं फिर एक बार जाता हूँ वचन में। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें देखो। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और ये यरूशलेम सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर की दिन चढ़ा है। हालेलुया। जो हमारे के ऊपर 120 के ऊपर पवित्र आत्मा है। किसका पवित्र आत्मा है मालूम है? यहोवा परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो 120 के ऊपर आया। वो ऐसा वैसा पवित्र आत्मा नहीं आया। उनकी जीवित फटने लगी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। आज हमारे कलीसिया में मुझे भी अन्य भाषा नहीं आ रहा है। क्यों? कि मैं पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। अगर पवित्र आत्मा के बारे में आप बराबर रहेंगे तो ये पूरा जो है ना कलीसिया, जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो अन्य भाषा बोलेंगे ही, लेकिन कभी जब तक पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। तब पतरस ने कि परंतु वो ये बात है जो ये भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये किधर लिखा है? फिर के 2 अध्याय 14 और 21 में। आप लोग घर में जाके पढ़ो, क्योंकि ये जो है ना, ये पेंतीकोस्त का जो संदेश है ना, ज़्यादा मैंने भी नहीं बनाया। और ये सब प्रार्थना करके मैं आज उपवास में हूँ, क्योंकि पेंतीकोस्त का दिन हम लोग मना रहे। क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि हम लोग मालूम है उपवास में होना चाहिए। आज पूरी कलीसिया उपवास में। देखो मैं आपको एक बताऊँ, हर संडे के दिन ना आप सब लोग आपके बच्चों को भी कुछ मत खिलाओ। देखो मैं गारंटी से बोलता हूँ, आपके बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं खिलाएगा ना, जब तक प्रार्थना पूरी नहीं होती है ना, जब ये पासवान परमेश्वर का दास यहाँ खड़ा होकर प्रार्थना खत्म नहीं करता है, जब तक आप अपने बच्चे लोग को और खुद को भी कुछ मत मालूम है, कुछ भी ग्रहण मत करो, अरे पानी पियो। देखो ये कलीसिया बढ़ेगा। जो लोग गए हैं ना वो वापस आएंगे और नए लोग आएंगे, नए आत्मा आएंगे। क्योंकि पौलुस के टाइम सब लोग ने, पतरस के टाइम सब लोग ने, पूरा कलीसिया उपवास में था। इसके लिए मन बढ़ गया कलीसिया। कितना बनाया मालूम है? पौलुस ने 7 कलीसिया बनाया। वो ऐसा ही नहीं बनाया, पवित्र आत्मा को लेकर बनाया। कि पवित्र आत्मा ने उसको समझाया। जब भी यीशु मसीह के लोगों को मार रहा था, यीशु क्या बोलता है? हे शाऊल तू मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? आज हमारे आजू बाजू के लोग भी हमको तकलीफ देंगे। कभी देंगे मालूम है? अभी नहीं तकलीफ देंगे, जब तक हमारे कलीसिया में उद्धार नहीं होएगा, जब तक बाहर का कोई भी आदमी पत्थर नहीं करेगा। जिस दिन इस कलीसिया को तकलीफ होएगा ना, समझो, खुशी मनाओ, आनंद करो कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु हमारे ऊपर बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह अपने पिता से प्यार कर रहा था, इसके लिए फरीसी लोग और शैतान उसके पीछे लगा था, हाथ धो के पीछे लगा था यीशु मसीह के पीछे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में था, वो वचन लेकर आया था। इसके लिए मालूम है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वो परमेश्वर कौन है? वो वचन कौन है? हमारे यीशु मसीह।
हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेरित पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर के उंडेले गए, पवित्र आत्मा से भर गए। देखो प्रेरित पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर के उंडेले गए। देखो परमेश्वर के उंडेले गए, परमेश्वर उनके साथ था। देखो 120 लोग है ना, बोले अपने घर से 120 नहीं है, और नहीं मैं तो नहीं बोलता 120 नहीं आना चाहिए, 5 में रहेगा। यीशु मसीह के पास कितने लोग थे? सिर्फ 12 थे। वो भी गया, वो भी लालच करके गया, खाली 11 बचे, और 11 लोग ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तो किसकी आत्मा से हिला दिया? यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से हिला दिया। तो क्यों नहीं हमारा हमको दे दिएगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हें खोला जाएगा। यीशु बोलता है खटखटाओ मेरा हृदय, ये तुम्हारे लिए आकाश आज पहली बारिश होने वाली है इस दिवा में, इस महाराष्ट्र में, इस देश के ऊपर। ये बारिश गिर रहा है ना अभी हर जिले में, वो बारिश नहीं है, वो यीशु मसीह की बारिश नहीं है। मैं आपको खुला बोलता हूँ, ये शैतान का बारिश है। लेकिन यीशु मसीह 7 तारीख को, जून के 7 तारीख को, तो मैं तारीख नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देने वाला है। तभी ये कलीसिया को देखो आनंद आएगा, फिर शांति मिलेगी कि जब तक परमेश्वर का आत्मा और उसका कार्य हमारे ऊपर प्रकट नहीं होएगा, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। देखो आज मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि उसके पास्टर के द्वारा आज ये जो बात मैंने सुना पास्टर के वो मुँह से, पवित्र आत्मा ने मालूम है बोला उनके ओर से आके कि हम घर में जाकर प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत खुश हो गया। मैं प्रभु परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर आज मैं जो लोगों को बोला है कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, मैं मेरा जॉब छोड़ूंगा, मैं आपके पास आऊँगा। मैं सच में कहता हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करो, पास्टर से सपोर्ट करो, मैं आऊँगा, मैं नहीं देखूंगा। और देखो जीना मरना यीशु के साथ है। और बोलता है जीऊंगा तो यीशु के क्रूस पे मरूंगा, और जीऊंगा तो यीशु का क्रूस लेकर ही जाऊंगा, मैं जीऊंगा मैं। हालेलुया। देखो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ तुम लोग बिजनेस करो, अपने कलीसिया में आओ, अपना काम धंधा करो, अपने बाल बच्चों को संभालो, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दो। वो प्रभु कौन है? हमारे यीशु है। अगर यीशु को स्थान नहीं देगा तो आपका घर नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, जो घर यहोवा ने बनाया नहीं होगा तो घर नहीं बनेगा, और जो घर यहोवा यीशु मसीह ने बनाया है वो घर बनेगा ही। मैं बोलता हूँ ना, आपके बच्चों लोग को तकलीफ नहीं होएगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, पास्टर के भी बच्चे लोग है, पास्टर का बच्चा है, उसकी बहू है, उसका लड़का है, उनको भी तकलीफ नहीं होएगा, कभी तकलीफ नहीं होएगा। मालूम है जब वो आर्मस्ट्रॉन्ग अगर पवित्र आत्मा में चलेगा, पास्टर देखो पास्टर कौन है? उसका पिताजी नहीं है, उसका शारीरिक पिता है आमू का और देसी का, उसका ससुर है, वो खाली शारीरिक है, लेकिन आत्मिक हम सबका है। अगर हम लोग आत्मिक पिता का नहीं सुनेंगे ना, तो हमारे घर में आशीर्वाद नहीं आएगा। क्यों? मालूम है कि परमेश्वर ने आत्मिक पिता मालूम को यीशु के बराबर के रखा है। ये जो कलीसिया का पासवान है ना, हर कलीसिया में, अपने कलीसिया में, हर कलीसिया में वो पासवान यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनके ऊपर। जब वो खड़ा रहते हैं ना, मैं महसूस किया होगा 12 साल में, मैं पहले से ही महसूस किया हो, लेकिन थोड़ा भटक गया हूँ मैं, थोड़ा होता है कुछ में कुछ अंतुपन आएगा ही आएगा, बीच में कोई गड़बड़ करता ही है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ जब भी परमेश्वर का यीशु मसीह का पासवान दास इस कलीसिया में खड़ा रहता है बलिवेदी में, पवित्र आत्मा इधर कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम स्वीकार नहीं करते कि पवित्र आत्मा जहाँ जहाँ उसका दास जाएगा उसका साथ में पवित्र आत्मा रहता है। कि यीशु मसीह जहाँ जहाँ गया तो उसके चेले भी गए, पवित्र आत्मा कार्य किया। देखो मैं बोलता हूँ आपको, यीशु मसीह के चेले भी ना आडम टेढ़म थे, यीशु मसीह के नहीं सुन रहे थे वो लोग। मैं बात को कहता हूँ, वो पवित्र जन था, वो परमेश्वर का पुत्र था, मनुष्य के पेट से जन्म लिया, वो पुत्र था, तो भी उसके 12 चेले आदम टेढ़म थे। यीशु मसीह आगे जा रहा था, उसके चेले पीछे आ रहे थे। देखो मैं टीवी में देख के, पिक्चर में देख के नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है, शास्त्र में लिखा है, वो लोग नहीं सुनते थे। इसलिए इसका मतलब क्या हो? तो लिखा नहीं है यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा की ओर से, वो नहीं लिखा। वो क्या बताता? अरे पतरस, यूहन्ना, याकूब, तुम लोग सो रहे हैं, तुमको मालूम है आज क्या होने वाला है? आज ऐसे तूफान आने वाला है, तुम लोग बिंदास सोए। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? सोना मतलब क्या होता है? रात नहीं होता है सोने का मतलब, रात सोने के लिए दिया प्रभु ने। इसका मतलब तुम लोग जागरूक रहो, वचन में रहो, प्रार्थना में रहो, तो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। देखो यदि सुसमाचार केवल यहूदा देश में प्रचार किया जाना होता तो उनके लिए अन्य भाषाओं में बोलना आवश्यक नहीं होता।
परमेश्वर ने उन्हें अन्य भाषाएं बोलने का उपहार दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वे पूरे दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करें। जैसे यीशु ने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा, देखो यीशु ने कहा अपने गिरा चले के ऊपर, यीशु ने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दिवा में, ये पृथ्वी के स्वर तक गवाही होंगे। आज हम लोग गवाही है ना, आज यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया में, सामरिया में, इस दिवा में हम लोग कौन है? हम गवाही है। हालेलुया। आज प्रभु ने हमको गवाही के लिए लेकर आया है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और पेंतिकोस्त के दिन में उंडाला गया पवित्र आत्मा, प्रथम चर्च का विकास। मेरी लास्ट थोड़ा बहुत मैं 2-3 बात करता हूँ और मैं खत्म करता हूँ कि बोलने जाएगा तो बहुत बातें बोलेगा। जैसा कि चेलों ने यीशु के क्रूस की पीड़ा और मृत्यु को देखा, वे निराश और शोक में डूब गए थे, लेकिन 3 दिन बाद यीशु ने उन्हें अपने पुनरुत्थान की महान सामर्थ्य दिखाई और उन्हें यह एहसास कराया कि वो सच्चे परमेश्वर है जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। देखो सिस्टर ने अभी भी बात किया था गवाही में, क्या बोला? जीवन और मृत्यु प्रभु आपके पास है। हालेलुया। बोला कि नहीं बोला? क्यों बोला? ये ऐसे नहीं बोली कि वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। देखो आज उनके जो बच्चा है वो दीपू, उसको बहुत तकलीफ है, वो बहुत तकलीफ है उनको। मैं देखा नहीं है, जब वो अंदर आया ना तभी मैं वहाँ बैठा था। मैं जहाँ वो बैठे ना, उनका भाई बैठा है, तो वही खड़ा उस टाइम बैठा था। मैं उसको देख के ना मुझे अंदर ना बहुत दुख हो गया। प्रभु ये मेरा बच्चा है, इसका नहीं मेरा ही बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है। अगर मैं इस सारे ने उसका बाप हो, उसकी माँ हो, उसका पिता हो, मतलब कैसा? क्योंकि मैं आत्मिक में उसका मैं बाप हो, पिता हो, उसका बाप, उसकी माँ उसकी वही है। लेकिन मुझे मैं प्रार्थना ऐसे किया कि मैं ही हूँ, मेरा ही बच्चा है। देखो मैं आप एक बात बोलता हूँ, लोग क्या सुनते हैं, लोग क्या बोलेंगे। अगर किसी के ऊपर प्रार्थना करते हैं ना, आप मालूम है बराबर प्रार्थना करो। ये मत सोचो किसका बच्चा है, किसका बेटा है, डॉक्टर का किसका नहीं, ये मेरा ही है, ये मेरा ही भाई है, ये मेरा ही बच्चा है। ये बोला प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किया वो बच्चे ने, क्या किया वो बच्चे ने, क्या किया बेटी ने, क्या किया ये भाई ने, क्या किया बहन ने, और मैंने भी क्या किया, पास्टर ने क्या किया? प्रभु बोलता है तुमने मुझे दुख दिया, क्यों? मेरा पवित्र आत्मा को तूने बुझाने की कोशिश की। आज हम कलेशा को, इस कलेशा को हम पीछे क्यों है कि हम पवित्र आत्मा को बुझाने रहे। पास्टर अपने स्थान में बराबर है, बराबर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तकलीफ बहुत है। तकलीफ क्यों करे? ये पूरा कलेशा चलाने के लिए वो शैतान के पीछे लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमको भी एक काम है कि उस कलेशा को, अगर हमारे पार्टी से कभी कभी होता है, कभी कभी ये सब करने के लिए, अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोलता हूँ मैं कि मुझे नहीं रहा मेरे अंदर ये कलेशा बनाने के लिए बहुत सा कुछ प्रभु के अगेंस्ट हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप महान है, आप हमारी गलतियों को मानता है और सिर्फ मानता नहीं, आपके पीठ के पीछे आप फेंक देते हैं। प्रभु ये सब बनाने के लिए, प्रभु ये सब बनाया है। प्रभु हम लोग नहीं लेके जाएंगे, आपके दास दासे पे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन प्रभु हम क्या करेंगे? हम तो प्रभु अपराधी लोग हैं, कभी अपराध होता है उससे। प्रार्थना नहीं हुई, नाइट प्रार्थना बंद हो गई, मदरसे प्रार्थना बंद हो गई, चंगाई सभा बंद हो गई, सब बंद हो गया। परमेश्वर सब जानता है क्यों बंद हो गया। परमेश्वर हमको बता रहा है कि तुम लोग मेरी पवित्र आत्मा को दूर दे रहा है। आज प्रार्थना बंद होना मतलब क्या है? आज प्रार्थना क्यों बंद हो गया? पवित्र आत्मा चलाता है प्रार्थना। ये हमारे बस की बात नहीं है, पास्टर जी के भी बस की बात नहीं है। पास्टर देखो, पास्टर जी हमारे ऐसा मालूम है इंसान है, लेकिन पवित्र आत्मा ने क्यों बोला मालूम है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में मालूम है, मैं भी बहुत मालूम है, मैं दूर गया है पवित्र आत्मा के बारे में। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बराबर खड़ा किया। देखो मेरे से बहुत गलतियाँ होगी, करके आया मैं। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग खड़े होंगे, ज़्यादा नहीं बहुत हो गया। प्रभु के दास ने मुझे आधा घंटा बोला था, लेकिन मैं समझ आता हूँ अगर मैं ज़्यादा कुछ बोला होगा। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट का प्रार्थना हम लोग हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट आगे का समय में प्रभु के दास के आती देता हूँ। आमीन, हालेलुया। बोले हालेलुया।
तो प्रिय परमेश्वर का पवित्र नाम से बैठो। तो प्रिय परमेश्वर का लोग अच्छे से वचन सुनाए थे बच्चों लोग। परमेश्वर कल से बच्चों लोग को आशीष करे जो वचन बोले। और कल का दिन प्रिय परमेश्वर का लोग मुझे भूल गया था, कल का दिन एक मीटिंग है उल्लासनगर में। अगर आप लोग आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मीटिंग इसीलिए है कि तुम्हारा पासवान तुम्हारे घर में जाके प्रेयर है ना, मतलब एकदम फ्रीडम से जाके करना चाहिए। वो मीटिंग में उधर बहुत बड़े बड़े साहब लोग को बुलाया गया है। कम से कम उधर 1000 लोग के ऊपर आएंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या था, हम 80 लोग का मेजोरिटी उधर दिखाने का था। तो मैं भूल गया, मेरे को कल फोन आए थे तुम्हारे कलेक्शन में अनाउंस करो, एक दिन परमेश्वर की छुट्टी करेगा तो कुछ नहीं फर्क होएगी कुछ, क्योंकि आपने सारे बातें को उधर वो ऑफिसर लोग के पास रखना वाला है। क्योंकि पासवान लोग जाके हाउस विजिटिंग करेगा तो उधर का लोग, अन्य जाति लोग वो पासवान के ऊपर टारगेट करता है। ध्यान से सुनो, पासवान के ऊपर टारगेट करता है। वो भले 1 तारीख को तुम्हारे घर में प्रेयर हो गया, छोड़ दिया, वो लोग फिर वो ध्यान से रखते हैं। फिर वो दूसरा महीना 1 तारीख को लोग मालूम महीना ये इंसान इधर आ रहा है, क्योंकि हम लोग हर घर में प्रेयर की जा रहे हैं, वो लोग को पता है। जैसा आप लोग को मैं इस बात को बोल कर उछाल करते हैं, वो लोग भी इसका विरोध में वो लोग भी वो करके रखे। तो मसीह लोग कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए करते। तो प्रिय परमेश्वर को लोग, तो विरोधी लोग है ना, तो दूसरी बार अपन जाने के टाइम में उधर क्या होता है, वो लोग मसीह लोगों को मारते। तो लोग मसीह लोग को मारने का एक ही वजह है, क्यों बोले किसी को पता है क्या मसीह लोग को क्यों मारते? बाकी वो लोग डरपोक लोग ही है, मसीह लोग को मारना लोग डरपोक लोग ही है। पर मसीह लोग को मारते क्यों मारते बोलते लोग, क्योंकि मसीह लोग वापस मारता नहीं। बोला लिया हाँ, वो लोग क्या करते हैं बाइबल के अनुसार में है ना, यीशु मसीह मार खाए जैसा अपन भी मार खा लेते। हाँ, यीशु को लगते क्या करते हम लोग, क्या करते हैं बर्दाश्त करके लेते। ये बात वो लोग को पता है, ये बात वो लोग को पता है। वो लोग अपन कितना मारेगा तो वो लोग क्या करते हैं, अपन को बहुत मार के वो लोग चले जाते हैं। तो हम लोग कुछ भी उसको तो प्रिय परमेश्वर का लोग, कल है ना वो दिन है, सुबह 10 बजे को 10:30 11 बजे को उधर उल्लासनगर में मीटिंग है। एक हॉल में रखा गया है, एसी हॉल में। तो मुझे तो बोला 10 लोग को तो लेके आओ करके। तो आप लोग में कोई भी आएगा तो मुझे बताओ, वो मीटिंग में जाएंगे, ताकि परमेश्वर की सेवकाई को हम लोग फ्रीडम करना चाहिए। ये बात को उधर ऑफिसर लोग के पास रखने वाले, उधर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, उधर अपना मेजोरिटी भी उधर दिखने वाला है। वो खाली दिवाकर नहीं है, पूरे मुंबई के लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े पासवान लोग उधर आने वाले हैं। तो आपको इस बात में समझा दिया। तो आप में से कोई भी आएगा तो प्रभु आपको आशीष करे। बोला लिया। एक छोटी सी बात है, पेंटिकोस्टल के बारे में बता देते हैं। पेंटिकोस्टल का मतलब 50वां दिन होता है। हालेलुया। मूसा ने जैसे पर्वत पे जाके 40 दिन के बाद 50 दिन में वापस आते, वैसे प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा 50वां दिन क्या करते हैं, कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ाता है। बोला लिया। पेंटिकोस्टल के मतलब ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा उड़ाना ही मतलब है। और पवित्र आत्मा इसीलिए उड़ाता है कि पापी व्यक्ति पवित्र पाता है, इसीलिए वो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आके क्या होता है, बसा जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आने का पहला परमेश्वर के पवित्र लोक से वो धुला जाते हैं, पाप को धुला जाता है। तो ये पेंटिकोस्टल प्रिय परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, प्रिय परमेश्वर के लोग, ये पेंटिकोस्टल का त्योहार यहूदी लोग मानते थे। हाँ जी, पेंटिकोस्टल का त्योहार कोई कलीसिया में बहुत उसको अच्छे मजबूत बनाते हैं। वो पुराने नियम का त्योहार करके बहुत कलीसिया लोग उस पेंटिकोस्टल का त्योहार को छोड़ दिया है। बोला गया। हम लोग त्योहार एक दो ही मानते हैं, क्योंकि क्रिसमस और
फर्स्ट न्यू ईयर और ईस्टर संडे, इतना ही हम लोग को मालूम है। पर प्रिय परमेश्वर का लोग, ये बाइबल के अंदर वो त्योहार नहीं है। कौन से? क्रिसमस रेंदो, ईस्टर रेंदो, वो बाइबल के अंदर का त्योहार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का लोग, एक्चुअली त्योहार था, यहूदी लोग 7 त्योहार वो लोग बनाए थे, उसके अंदर चौथा त्योहार होता है पेंटिकोस्टल का त्योहार होता है। हालेलुया। वो 7 त्योहार प्रिय परमेश्वर को 7 घटना को बताते हैं। मैं अभी बता नहीं जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। हर एक त्योहार प्रिय परमेश्वर के लोग को 7 हफ्ता में एक हफ्ता को एक त्योहार होते हैं। 7 हफ्ता गिनती करेंगे तो 49 होते हैं। उसके दूसरे दिन 50वां दिन होता है प्रिय परमेश्वर के लोग। हालेलुया। तो 50वां दिन पेंटिकोस्टल दिन करके बाइबल लिखा जा रहा है। 50वां दिन पवित्र आत्मा आके क्या हो गया, लोगों को ऊपर उंडाल दिया था। हालेलुया। हर एक त्योहार के विषय में प्रिय परमेश्वर का लोग एक ये है क्या, एक अर्थ है। मैं छोटी सी बात में आपको समझा दूंगा। क्योंकि आपको भी इस बात को उपयोग रहेगा। हालेलुया। पेंटिकोस्ट वो त्योहार के मतलब यहूदी लोग इस त्योहार को क्या करते थे, विश्वासियों की उसका जीवन में होने वाला 7 घटना के बारे में ये विषय है। वो 7 त्योहार को एक विश्वासी का मतलब आप और मैं, हमारे जीवन में आने वाला 7 घटना होता है। हालेलुया। तो 7 घटना होता है। कोलोसियर इस जगह में लिखता है कि दूसरा अध्याय में 16 वचन, तुमको इस त्योहार के बारे में कुछ भी लोग पूछेगा तो उसमें तुमको ध्यान होना चाहिए। पढ़ेंगे दूसरा अध्याय कोलोसियों में 2:16 को पढ़ेगा तो उस जगह में क्या लिखते हैं, ये 7 त्योहार के बारे में कोई भी तुमको पूछेगा तो तुमने इस त्योहार के बारे में मालूम नहीं करके बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि त्योहार बाइबल के अंदर लिखा गया है। पढ़ेंगे 2:16 को, कोलोसियों 2:16 को पढ़ेंगे। इसीलिए खाने पीने या हाँ। पर्व या नया चाँचन या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। हाँ, तुमको क्या है, ये तीनों के बारे में क्या करने का, ऐसे कोई भी तुमको क्या नहीं करना चाहिए। ये 7 त्योहार के बारे में कोई भी पूछेगा तो तुमको मालूम नहीं करके बोलना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। तो पहला त्योहार होता है कि फसह का त्योहार। फसह का त्योहार का मतलब होता है कि प्रिय परमेश्वर का एक व्यक्ति उद्धार पाना। हालेलुया। मैं छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति उद्धार पाने का मतलब वो पहला क्या था, पाप में था। तो फसह त्योहार वो लोग पहला त्योहार फसह त्योहार बना ले। फसह त्योहार का मतलब एक व्यक्ति उद्धार पाने का था। वो उद्धार पाने का इसका मतलब क्या लिखे ले, प्रभु परमेश्वर वो पहले त्योहार के बारे में प्रभु परमेश्वर क्रूस में मारा गया को दर्शाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति फसह का त्योहार मतलब पस्का त्योहार का मतलब क्या है, एक व्यक्ति उद्धार पाना होता है। वो किसको दर्शाता है, यीशु मसीह क्रूस में मारा गया को दर्शा है। और दूसरा त्योहार होता है कि पहला उपज। हाँ, पहला उपज का त्योहार। पहला उपज के त्योहार का मतलब क्या होता है, पवित्र आत्मा का जीवन। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद उसको क्या मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। हालेलुया। मैंने तो पहले बोला, एक विश्वासी का जीवन के अंदर आने वाला 7 घटना का विषय को ये 7 त्योहार है। ये 7 त्योहार कौन बनाए थे, इस्राएल यहूदी लोग को परमेश्वर खुदा ने बनाने को बोले थे। हालेलुया। तो उसका हक तुम्हें समझा रहे। खमीर रोटी दूसरा त्योहार खमीर रोटी का त्योहार है। पवित्र जीवन जीने का त्योहार है। तीसरा त्योहार होता है कि पहला उपज का त्योहार। पवित्र आत्मा को हम पाने के लिए उसमें दर्शाते हैं। चौथा त्योहार होता है कि पेंटिकोस्टल त्योहार। पेंटिकोस्टल के त्योहार का मतलब क्या है, परमेश्वर के अभिषेक को पाने वाला को मतलब होता है। परमेश्वर का अभिषेक। पेंटिकोस्टल के त्योहार का मतलब पवित्र आत्मा 50वां दिन हमारा ऊपर भरेगा दिन को वो दर्शाता है। हालेलुया। और तीसरा त्योहार होता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए लोगों से जी उठाया उसको दर्शाते। चौथा परमेश्वर
स्वर्ग में जाने के बाद 50वां दिन क्या करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरेगा, वो दिन को दर्शाता है। 5वां त्योहार होता है कि 5वां त्योहार ये होता है कि प्रिय परमेश्वर तुरई फूकना त्योहार, हालेलुया, एकला पंडित तुरई टुकड़ा त्योहार होता है। वो उसका मतलब, इसका मतलब प्रिय परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आगमन को दर्शाता है, हालेलुया। तुरई फूकने के बाद ही क्या होएगा? यीशु मसीह आएगा, किसको लेके जाएगा? हमको लेके जाएगा, उसको दर्शाता है। 6वां त्योहार होता है कि प्रिय परमेश्वर के लोग, 6वां त्योहार यह होता है कि पाप की क्षमा त्योहार, मतलब प्रायश्चित करना को दर्शाता है। ये 6वां त्योहार को क्या बोलते हैं? 7वां साल उपद्रव दिन में, कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद पीछे क्या रहता है? 7 साल उपद्रव होता है, हालेलुया। 7 साल क्या उपद्रव होता है। और लास्ट त्योहार यह होता है कि प्रिय परमेश्वर के लोग झोपड़ी की त्योहार, ये झोपड़ी की त्योहार इसको दर्शाता है कि प्रिय परमेश्वर के लोग 1000 साल, 7वां साल, 7 उपद्रव का साल होने के बाद 1000 साल का परमेश्वर हमें क्या करते हैं? निरंतर 1000 साल में राजकारण करने का समझाते हैं। बोला हालेलुया। मैं पहले तो बोला ये त्योहार परमेश्वर यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर 7 त्योहार कराया था। 4था त्योहार होता है कि पेंटिकोस्टल का दिन। पेंटिकोस्टल का दिन का मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर 50 दिन के बाद उसकी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडालते हैं, हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना की किताब में बोलते हैं कि परमेश्वर 14वें अध्याय में, देख मैं तुम्हारे लिए क्या करेगा? जाकर एक घर बनाएगा, बोलते हैं, हालेलुया। तुम्हारे लिए घर जाके बनाऊंगा। जिंदा रहने में परमेश्वर शिष्य लोग को बताते हैं मुझे जाना अवश्य है, बोला हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? मैं जाएगा तो तुम्हारे लिए क्या करेगा? सहायता करने वाला पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? भेजूंगा, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा रहने के लिए हम आपको बताए थे प्रभु यीशु मसीह जाना अवश्य था, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर के लोग, इसी तरह ये पेंटिकोस्टल दिन का इसका अर्थ होता है, हालेलुया। ये त्योहार हम जास्ती से ये त्योहार कभी हम बताते मालूम है क्या? जनवरी 14 तारीख में इसके बारे में, त्योहार के बारे में हम लोग इसका मैसेज पूरी तरफ से हमने चुड़ा के बताते हैं, हालेलुया। वो संक्रांति दिन करके वो लोग बोलते हैं कटनी का दिन, हालेलुया। वो कौन सा दिन रहता है? कटनी काटने वाला दिन रहता है। वो दिन में ये 7वें त्योहार के बारे में मैं आप लोग को खुलासे करके हम बताता हूँ, हालेलुया। ये नया नियम है यीशु मसीह का जीवन चरित्र के बारे में दर्शाता है, हालेलुया। पुराने नियम में एक विश्वासी आप और मुझे, हालेलुया, आप और मुझे पाप के जीवन से रहने से लेके मैं कैसा उद्धार पाया, उद्धार पाने के बाद मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा जाने के बाद मुझे अभी क्या होना है? अभी परमेश्वर फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद हमको क्या होना है? कलीसिया में सदस्य बनना है। फिर इसके बाद प्रिय परमेश्वर को एक दीवार आते हैं। तो प्रिय परमेश्वर वो यीशु मसीह के अंदर जाएगा तो यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाएगा, तो एक अर्थ होता है यीशु मसीह को मर के तीसरे दिन जीव उठता है, उसका एक अर्थ होता है, हालेलुया। अब जीवित होके प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में जाते हैं, पवित्र आत्मा 50वां दिन भेजते हैं, उसका अर्थ होता है। और प्रिय परमेश्वर को लोग पवित्र आत्मा आने के बाद प्रभु परमेश्वर तुरई फूकने का, पेंटिकोस्टल का तुरई फूकने का वो गुप्त आगमन में लेके जाने को हमको दर्शाते हैं। फिर 7 साल मसीह लोगों को दुख घटना को दर्शाते हैं। और प्रिय परमेश्वर का लोग वो दिन होने के बाद परमेश्वर हजारों साल में हमें निरंतर परमेश्वर क्या करने वाले? उसके साथ उसके राज्य में आपको लेके जाने वाला है, हालेलुया। इसके बारे में ये त्योहार था। वो त्योहार के बारे में प्रिय परमेश्वर को लोग आप लोग को रख के परमेश्वर आज का दिन के घटना के बारे में परमेश्वर बताया था, हालेलुया। परमेश्वर इस त्योहार के बारे में आप लोग बताया। परमेश्वर बहुत आपको आशीष करे, ताकि प्रिय परमेश्वर का लोग परमेश्वर के पुराने नियम के व्यवस्था के अनुसार से परमेश्वर बताते, यहोवा परमेश्वर उसको आशीष करता है, हालेलुया। तो प्रिय परमेश्वर को लोग इसी तरह परमेश्वर आपको भी आशीष करे।
और कलेक्टर की भी आशीष करे। हम सभी लोग खड़ा रहेंगे। गाना गाने के लिए परमेश्वर, चलो आइए। यीशु जी रूखी हवा चला, रूखी हवा चला, यीशु जी रूखी हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूख जाम पिला, रूखी हवा चला,
पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर हर व्यक्ति के ऊपर मंडलना प्रभु, हर व्यक्ति को छू लेना प्रभु, हर व्यक्ति का बंधन तोड़ना प्रभु, शैतान का सारा घड़ को नष्ट कर देना। आज का दिन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह 2026 साल के पहले प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा ये खुदा परमेश्वर इन दिनों में मंडलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सभी को ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरे आत्मा भरने दे प्रभु खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर आज इस जगह में प्रभु परमेश्वर जो भी बीमारी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर परेशानी कर रहा शैतान का पीड़ा खोज मिलेगा यीशु के नाम से मैं खंडन करके भगा परमेश्वर तेरे नाम को मैं मैं धन्यवाद करता रहा। अभी तक तू संभाला सारा महिमा आदर में तुझे देंगे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलो मिलकर बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद यीशु ने किया सारे कर दिया कभी ना भूल। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को, अनलेस राजा को जोरदार से ताली बजाओ।